शफकत अवान नासिर भट्ट साहब ने तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर चार्जशीट हैवी कर दी आज। एक तो देखें ना, आपके जो जिम्मेदार थे शफी जान साहब और दीगर वादा करके प्रोग्राम में नहीं आए, जबकि सीएम साहब कह रहे हैं कि नजर सानी हम करेंगे। भट्ट साहब ने ये जो केपी का मामला उसके ऊपर बात हो रही है मुतनाज़ बिल की, भट्ट साहब ने इससे हट के एक नई बात सुनाई है। वो नासिर भट्ट साहब हैं, वो कह रहे हैं कि कमेटियों से निकलने के बावजूद आप कौमी असम्बली और सेनेट में जो आपके अरकान हैं उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं, ऑफिस भी यूज़ कर रहे हैं। तो सर जी ये तो दौरा में आ रहा है शफकत साहब। अच्छा, मैं ना पहले तो आपको एक बात कर दूं जामी साहब के किसी किस्म की जो मराद का बिल है मैं उसको डिफेंड बिल्कुल नहीं करता। जबरदस्त लेकिन एक बात करना चाहता हूँ, ये भट्ट साहब भी जरा सुन लें कि बलूचिस्तान असेंबली में एमपीए की तनख्वाह 6 लाख रुपए है, मेरे ख्याल ज्यादा है। अच्छा, पंजाब असेंबली में एमपीए की तनख्वाह 4 लाख रुपए है, ठीक, और केपी असेंबली में एमपीए की तनख्वाह 1,70,000। ठीक, ये एडमिटेड बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। वो तो अपनी जगह बात ठीक है, हो सकता है केपी के अरकान असेंबली अभी मराद नहीं है वो बताए ना, वो बात करें। अगली जो आप बात करें ब्लू पासपोर्ट से लेकर टोल टैक्स से इस्तेस्ना, असलहे के 8 लाइसेंस होना, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना जी, और हमें अब जहाँ बैठना वहीं ऑफिसरों को बुला लेना जी, ये भी लिखा हुआ है इन्होंने जी कि अगर अपने हल्के में बैठे हैं तो ऑफिसर को जो भी है वो उसको अब मैंने शफकत साहब बात पूरी कर लें। शफकत साहब बात पूरी कर लें। मैं बात ये कर रहा हूँ कि तनख्वाह जो है वो इस वक्त केपी की 50% भी नहीं है बाकी असेंबलियों से। ठीक, शफकत साहब मेरा सवाल सुने ना, अगर इमरान खान साहब बाहर होते, परवेज खटक साहब के दौर में एक ऐसी कोशिश हुई थी, हमने बिंग जर्नलिस्ट से रिपोर्ट किया था, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया था क्योंकि आपकी पार्टी का बुनियादी मंशूर या बुनियादी नैरेटिव इस सब के खिलाफ है, अशराफिया की मराद के। तो आपका जो दलील है वो टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन अगर खान साहब बाहर होते तो क्या केपी असेंबली को ऐसी कानून साजी करने देते? इसका जवाब दें। बिल्कुल भी ना करने देते, ना करनी चाहिए। ठीक, मैं बात आपको बिल्कुल खुली बता रहा हूँ। लेकिन पासपोर्ट देना या ऐसी मराद देना जो कि माली मराद नहीं है, वो उस तरह का एक्ट नहीं है कि कोई कौमी खजाने को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इन मराद के हक में नहीं हूँ कि ये होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये दूसरी बात जो भट्ट साहब कर रहे हैं आपसे, उसका जवाब तो दे देना, वो मुंतज़िर हैं। वो कह रहे हैं कि आप कायमा कमेटियों से कौमी असेंबली सेनेट में निकले हुए हैं, लेकिन आपके अरकान गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल भी और ऑफिस भी। ये तो बड़ा खुला तजाद है। ऑफिसर भी नहीं, मैं भट्ट साहब ने बताना है कि फलाना चेयरमैन जो है वो नेशनल असेंबली का हो या वो सेनेट का हो, कि फलाना चेयरमैन जो है वो किसी ऑफिस में गया है, उसके बाद एक दिन भी एक गाड़ी का मेरे भी इल्म में है कि एक बंदे के पास गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी इन्होंने बतानी है कि फलां बंदे के पास गाड़ी है। तो आप नाम ले लेना किस बंदे के पास गाड़ी है जो कायमा कमेटियों से निकल चुका है। भट्ट साहब दसो जी, बताए। मैं कह रहा हूँ ये सारे जो कमेटियों के चेयरमैन है सबके पास सरकारी गाड़ियाँ हैं, सबके पास कार्ड हैं जो यूज़ कर रहे हैं, सब तनख्वाहें ले रहे हैं, सब जाके वहाँ बैठ के अपने और काम करते हैं ऑफिस में। भाई आप ना जाएं और गाड़ी वापस कर दें, पेट्रोल की कार्ड वापस कर दें, वो आप नहीं कर रहे, वो यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे कहते हैं हम नहीं जाते, हम इस कमेटियों में नहीं आते, अपना काम सारा कर रहे हैं। अवाम के लिए जब बैठते हैं तो नहीं करते। अभी मुझे बताया इन्होंने KPK में अपोजिशन से साथ मिल के बैठ के, मैं कहता हूँ एक बिल आया है, ये तो कहते हैं कि हम अपोजिशन से बात ही नहीं करते, और उनके साथ बैठ के तो उन्होंने यूनानिमसली बिल पास किया है इनकी काबीना ने। ये क्या है? अच्छा भट्ट साहब आप मुझे एक मिनट दीजिए जरा, शफकत साहब का पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेना, आपको तो हमने खुला माइक दिया। जी शफकत साहब, इन बातों का जवाब दें जो भट्ट साहब एतराज़ की सूरत में आपकी खिदमत में रख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जी आपको कि भट्ट साहब ने मुझे बता दें कि फलां बंदे के पास गाड़ी है, फलां बंदा ऑफिस यूज कर रहा है। वो कह रहे हैं तमाम लोग आपके सारे कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन नहीं यूज कर रहा है, उसका नाम ले। तो मुझे तो पता है कि एहसन खरल साहब जो है वो हमारे मेंबर, वो नाम ले रहे हैं, वो आजकल छुपे हुए हैं कहीं, उनके पास गाड़ी क्या, वो तो अपना घर भी नहीं है। अच्छा, हमारे मेंबर थे डॉक्टर अजीम लखवी साहब, उनके पास अगर कोई गाड़ी है तो मुझे बता दें। हमारे मेंबर थे जुनेद अकबर साहब, उनके पास कोई गाड़ी है या तो मुझे बता दें। अच्छा, उसके बाद आप मेंबर बताएं, डॉक्टर निसार साहब हमारे मेंबर थे, उनके पास कोई गाड़ी है तो मुझे बता दें। मैं एक एक का नाम लेता जाता हूँ, मुझे बताते जाए।
मैं भी नाम लेता हूँ, मैं नाम लेता हूँ ना। शफकत साहब, चेयरमैनों के पास गाड़ियां होती हैं, मेंबर के पास नहीं गाड़ी होती। जी। जो कमेटी का चेयरमैन होता है वो चाहे नून का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे पीटीआई का है, उनके पास गाड़ियां होती हैं, उनके पास ऑफिस होते हैं, उनके पास पेट्रोल के लिए कार्ड होते हैं। वो वापस कर दे जाके, चले जाए जाके चेक करने सेनेट के सेक्रेटरिएट में कितने लोगों ने गाड़ियां जमा कराई हैं, अभी जाए चेक कर ले। मैंने ये जो आपको हर चीज पता चल जाएगी। अच्छा तो जामी साहब मैं फिर जा रहा हूँ। नहीं मैं आपको माइक दे रहा हूँ सुनिए। शफकत साहब, बात आपको माइक दे रहा हूँ। भट्ट साहब एक मिनट ठहरे ना। जी जी शफकत साहब, आपका उनको माइक हक देना जी, पूरा हक दें। भट्ट साहब गुजारिश है कि उनको बोलने का तो हक दें। जी 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 शफकत साहब। मैंने 5 चेयरमैनों के नाम लिए हैं, मुझे भी पता है मेंबरों के पास नहीं होती, मेम्बरान के पास नहीं होती, चेयरमैन के पास होती है। मैंने चेयरमैन के नाम लिए हैं, मुझे बताएं कि उनके पास हैं गाड़ियां या ऑफिस? नहीं बिल्कुल आपने नाम लिए हैं भट्ट साहब। मैं कह रहा हूँ, अच्छा जी, नहीं शफकत साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर अजीम लखवी, जुनैद अकबर, एहसन खरल, डॉक्टर निसार, एक और नाम भी लिया है, ये चेयरमैन थे, इनके पास गाड़ियां नहीं है। मैं देखें, शफकत अवान साहब बेचारे आ गए सादगी में, बाकी दोनों भाग गए हैं। वो अपना क्या कहते हैं, शफी जान जो वजीर इत्तलात है वो भाग गया है। मैं कहता हूँ लिस्ट मंगवा लें किस किस ने वापस किया गाड़ी और पेट्रोल। तो एक काम और कर लेते हैं ना, एक एक काम और कर लेते हैं। शफकत साहब आपसे गुजारिश है कि जो भट्ट साहब ने इल्ज़ाम लगाया या एतराज़ उठाया, आप अपनी पार्टी या जिम्मेदारों से इसकी पूरी वेरिफिकेशन कर लें ताकि आपके पास इसका कंटेंट हो। जी, और भट्ट साहब को भी हम कहते हैं कि वो भी इसका नाम लेके आए, सबूत लेके आए, तो इस पे कल मजीद बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे इतना पता है कि एक सेनेटर चेयरमैन थे, उनके पास गाड़ी है, मुझे और एक बंदे के पास भी नहीं पता कि गाड़ी है। फिर शफकत अवान साहब, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शफकत साहब। भट्ट साहब तुसी कल कल होएगी सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।